हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं रामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इस अकॉर्डिंग टू क्लास 10 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सभी कंसेप्ट देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम हर एक एक्सरसाइज की वीडियो सेपरेटली बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एपी क्या है? एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है in which each term is obtained by adding a fixed number, to the preceding term. Preceding term is previous term. Preceding term is previous one, except the first term. First term को छोड़ के जो first term क्या कहा है? Arithmetic progression. And arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एन एपी 1 2 3 4 5 एंड 80। तो ये क्या है? फिक्स नंबर है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है एंड 80। तो इसमें देखो 1 1 प्लस हो रहा है। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। 2 प्लस 1 क्या होता है इसमें? 2 प्लस 1 क्या हो रहा है? 3। 3 प्लस 1 क्या हो रहा है? 4। 4 प्लस 1 क्या हो रहा है? 5। इस तरह से लास्ट नंबर कौन सा है? लास्ट नंबर कितना है? 80। देखो इसमें जो टर्म है, ईच नंबर इन द नंबर लिस्ट। अभी जो नंबर लिस्ट है इसमें कितने एग्जांपल दिए? एपी के 4। 100 100 माइनस 30 कितना होगा? 70। 70 माइनस 30 कितना होगा? 40। 40 माइनस 30 कितना होगा? 10। इसमें देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है, फिक्स नंबर है। देखो क्या कहा है? एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मींस प्रीवियस नंबर में फिक्स नंबर को ऐड करने। फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिक्स नंबर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। 100 माइनस 30 70। 70 माइनस 30 कितना मिल रहा है हमें? 40 मिल रहा है। 40 माइनस 30 कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ये जो फिक्स नंबर है, फिक्स सेम डिफरेंस आ रहा है दो नंबर्स में। यहाँ पे देखो 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 किया तो क्या आएगा? 2 माइनस 2। माइनस 2 प्लस 1 किया तो क्या आएगा? माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 किया तो क्या आएगा? 0। तो इस तरह से देखो इसमें जो ये फिक्स नंबर दिख रहा है हमें, इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर, ठीक है। जो फिक्स नंबर है इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में देखो 3 प्लस 0 3। 3 प्लस 0 क्या होगा? 3। 3 प्लस 0 क्या होगा? 3। 3 प्लस 0 क्या होगा? 3। इस तरह से हमें जो फिक्स नंबर मिल रहा है वो कैसा है? फिक्स नंबर सेम है। फिक्स नंबर कैसा है? सेम है। उसे क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं। दो नंबर का डिफरेंस। ओके। तो उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एन एपी। टाइप्स ऑफ एन एपी कौन से टाइप्स ऑफ एन एपी है? फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी मींस क्या होता है? फाइनाइट एपी मींस the AP which has the limited terms is called finite AP. Limited terms होती है। जैसे एग्जांपल वन देखो, इसमें 1 2 3 4 5 एंड लास्ट टर्म हमें कितने दी है? 80। जिस एग्जांपल में, जिस एपी के एग्जांपल में लास्ट टर्म दी जाती है उसे कहते हैं फाइनाइट एपी। क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी मींस उसमें लिमिटेड टर्म्स होती है। एंड second type है infinite AP. The AP which has unlimited terms is called infinite AP. जिस AP में
इनफाइनाइट टर्म्स होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत टर्म्स होती है, उसे कहते हैं इनफाइनाइट एपी। तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि जो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है कौन सी एपी का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। कौन सी एपी का एग्जांपल है, ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। और ये जो थ्री एग्जांपल्स है, ये कौन सी एपी के एग्जांपल है, इनफाइनाइट एपी के एग्जांपल्स है, क्योंकि इसकी हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है। जिसमें लास्ट टर्म दी जाती है उसे कहते हैं फाइनाइट एपी, और जिसमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है इसका मतलब क्या है, 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एपी समझ में आ गया। फाइनाइट एपी मींस फाइनाइट एपी में लिमिटेड टर्म्स होती है, इनफाइनाइट एपी में अनकाउंटेड, काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत टर्म्स होती है, उसे कहते हैं फाइनाइट एपी। तो अब हमने इसमें एक ये भी देखा, टर्म किसे कहते हैं, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर से इसमें जो ईच नंबर जो होता है, टर्म किसे कहेंगे हम, टर्म। टर्म किसे कहेंगे, टर्म। ईच नंबर, ईच नंबर of the each number of the number list, each number of the number list is called, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड टर्म्स। इसको क्या कहते हैं, टर्म। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, सभी टर्म्स है। तो इसके बाद में हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 1 डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, इसे कहेंगे हम फाइनाइट। इनफाइनाइट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। दूसरा एग्जांपल हम इसका लिखेंगे ए, ए प्लस 1 डी, ए प्लस 1 डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी एंड ए एन। ठीक है, और इसमें देखिए ए को क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, डी इज कॉल्ड द common difference, d is called the common difference, common difference, common difference, d is called the common difference or simply difference, n is called the number of terms, n is called the number of term, n is called the number of term, a is called first term, a को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, b को कहते हैं कॉमन डिफरेंस और n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, मींस ये कौन सा एपी होगा, है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने टू टाइप्स लिखा हुआ है। तो इसको ए को क्या कहेंगे, इसको फर्स्ट टर्म a1 या फिर a से इसको डिनोट करते हैं, सिंपली ए भी लिखते हैं इसको, और a1 या a,
इस सेकंड टर्म को क्या डिनोट करेंगे हम a2, a प्लस 2b को क्या डिनोट करेंगे a3, इसको क्या डिनोट करेंगे a4, फोर्थ टर्म, इसको क्या बोलेंगे हम फिफ्थ टर्म, इसको क्या बोलेंगे सिक्स्थ टर्म a6। यानी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम सिंपली ए या फिर a1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म a प्लस d, इसको a2, सेकंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 3d, a4 मीन्स फोर्थ टर्म, a प्लस 4d मीन्स फिफ्थ टर्म, a प्लस 9d मीन्स सिक्स्थ टर्म, और ये अप टू इनफिनाइट मीन्स करके इसे क्या कहते हैं इनफाइनाइट ए बी। अब इसमें देखो a प्लस, ये कौन सी टर्म हो गई a1, ये कौन सी टर्म हो गई a2, ये कौन सी टर्म हो गई a3, ये कौन सी टर्म हो गई a4, ये कौन सी टर्म हो गई a5, और ये कौन सी टर्म हो गई a6, और ये कौन सी टर्म हो गई लास्ट वाली ये टर्म कौन सी हो गई ये करके इसे कहा जाता है फाइनाइट डिग्री, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दी गई है। ओके, लास्ट टर्म हमें इसमें दी गई है। अब सपोज हमें अगर ये भी फाइंड आउट करना है, सपोज फर्स्ट टर्म हमें 2 दी गई है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, सपोज कॉमन डिफरेंस हमें 3 दिया गया है, तो इससे क्या करेंगे हम एपी फॉर्म करेंगे। विद एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करना है ना, तो सपोज हमें फर्स्ट टर्म दी है 2 और कॉमन डिफरेंस दिया है 3, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 2, सेकंड टर्म क्या होगा फिर a प्लस d इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 5, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 प्लस 2 कितना होगा 8, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म 2 है प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा फिर विद द टाइम प्लस 2 11, a प्लस 4d इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 3, फर्स्ट टर्म कितने दिया है 2, इससे हमें ये भी क्या करना है फॉर्म करना है, क्या होगा फिर कॉमन डिफरेंस सेम है 3 4 12 प्लस 2 कितना होगा 14, a प्लस 5d is equal to 2 plus 5 into 3 is equal to 3 5 का 15, 15 plus 2 17। तो इस तरह से ये टर्म कैसे फॉर्म होगी फिर AP is equal to क्या फॉर्म होगा AP is equal to क्या होगा फिर AP, how we can form AP, तो AP कैसे फॉर्म होगा फर्स्ट टर्म क्या है A is equal to क्या है 2, सेकंड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म क्या है 8, फोर्थ टर्म क्या है 11, फिफ्थ टर्म क्या है 14 एंड सिक्स्थ टर्म क्या है 17। तो इस तरह से क्या होगा ये एपी फॉर्म होगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर ये भी तो फॉर्म होगा। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं फिक्स नंबर। क्या होगा फिर इसमें ये क्या होगा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4 फोर्थ टर्म, ये हो गई a5 और ये हो गई a6 टर्म। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे d इक्वल टू क्या होता है फिर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, ये तो हमें गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होगा कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस a4 माइनस a3 इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 3, देन कॉमन डिफरेंस क्या है a5 माइनस
A4 इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या होगा 3। इसके बाद में A6 माइनस A5 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से क्या मिलेगा हमें, ये जो कॉमन डिफरेंस है हमें सेम मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, इसे कहते हैं फिक्स नंबर। फिक्स नंबर भी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। ओके, तो समझ में आया जनरल फॉर्म ऑफ माने एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ है एपी। ये जो पहली टर्म होती है इसको ए1 कहते हैं, दूसरी टर्म को ए2 कहते हैं, थर्ड टर्म को ए3 कहते हैं, फोर्थ टर्म को ए4, फिफ्थ टर्म को ए5, सिक्स्थ टर्म को ए6 एंड लास्ट टर्म को एन। ओके, तो इस तरह से हमने जनरल फॉर्म देखा है और विद एग्जांपल देखा है। हमने कॉमन डिफरेंस 2 लिया था, सॉरी फर्स्ट टर्म 2 ली थी और कॉमन डिफरेंस 3 लिया था। इससे हमने फिफ्थ सिक्स टर्म फाइंड आउट की, उससे फिर एपी फॉर्म हुआ। दिस इज दिस इज एन एपी। व्हाई इट इज एन एपी, एपी है बिकॉज़ इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, फिक्स नंबर क्या है सेम है, फिक्स नंबर क्या है सेम। यही तो देखा हमने डेफिनेशन में कि arithmetic progression is the set of numbers in which if we add a fixed number in the first term, then in the preceding term we add the fixed number, then we get the same difference. That is called as the AP. Hence this format AP. Okay, so common difference is called as which number, fixed number. Again remember this. Okay, so now we will see some nth term of an AP. क्या देखेंगे आप, nth term of an AP हमने देखा है अभी। यस, nth term of an AP का फॉर्मूला लिखेंगे। nth term of an nth term of an AP। arithmetic progression को जनरली हम AP ही फॉलो करते हैं। सो क्या फॉर्मूला है, an is equal to a plus n minus 1 into t। अब हमें पता है an को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं nth टर्म। इसमें हम लिख लेते हैं a is the first term, a is the first term, b is the common difference, b is the common difference, d is the common difference। इसको भी क्या कहते हैं, फिक्स नंबर भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं और फिक्स नंबर भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को ध्यान में रखना है। n is equal to क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड an is equal to क्या होता है, an is equal to होता है लास्ट टर्म, an is equal to क्या होता है लास्ट। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी एग्जांपल के साथ। ओके, सो nth term of an AP, nth term of an AP is given by the first term A and common difference T. N is the number of terms and N is called as the last term. So here we have seen some examples of an AP. So here difference, common difference, that is fixed number. So the fixed number, that is the common difference, can be positive, negative or zero. So जो शुरू में हमने एग्जांपल देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो कॉमन डिफरेंस है 1 2 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, माइनस आता है। सो द कॉमन डिफरेंस और द फिक्स नंबर जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द एपी, how we can find the AP, how we can find nth term,
जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी वी हैव सीन, जनरल फॉर्म हमने देखा है, एन जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी वी हैव सीन. So now we will see how we can find the nth term. Nth term of an AP. With example, we can see find the 10th term of the AP. Example. Example third. From your NCERT book, example number third. Find the 10th term. Find the 10th term. Find the 10th term of the AP. Find the 10th term of the AP. 2, 7, 12. 10th term we have to find of the AP. This example is from the NCERT textbook. So we have to find the 10th term. So A is equal to B1, 2. A is equal to this 2 is the first term. That is A is the first term. Then what we have to find? Then D we have to find difference. Common difference is equal to A2 minus A1. A2 minus A1 is equal to 7 minus 2 is equal to 5. Hence, so the common difference is 5. Common difference is 5. Common difference is given here 5. And n is equal to find the 10th term. 10th term is total terms are given there that are 10. So n is equal to 10. So now we will use the formula an is equal to a plus nth term formula a plus n minus 1 into d. Now we have to find the 10th term. So A10 in place of n we can put 10. A10 is equal to first term is given here a, that is 2 plus n is equal to given 10. n कितना given है 10, put here 10 minus 1 into difference is given 5. Difference is 5, so put here difference. Now A10 is equal to 2 plus 10 minus 1, that is 9. 9 into 5. 9 into 5. 2 plus 9 5 are 45. 45 plus 2, that is 47. Hence, a 10th term we have find 47. Do you understand? This is example number 3 from the NCERT textbook. So here we have used an formula, nth term formula of an AP to find the 10th term. Okay. तो हम देखेंगे sum of the first n terms of an AP. So Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1, n minus 1 into b. तो इस तरह से हमें क्या करना है? Sum of the nth, sum of the first n terms of an AP. तो इसमें इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn is equal to n by 2 in bracket a plus a plus a plus a क्या होगा a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे देखिए ये जो है a plus n minus 1 into d, इसको हम क्या लिखते हैं लास्ट टर्म, ऐसे लिखेंगे इसको. इसकी वैल्यू क्या होता है n terms, last terms, n by 2 in bracket a plus an, a plus an. Sn क्या है? Sum of the nth terms. Sn is the sum of nth term. Sn को क्या कहेंगे? Sum of the nth terms. Sn is the
Sn is the Sn sum of nth terms. Sum of nth terms. Sn is the sum of nth terms. Everybody knows first term and an is the last term. लास्ट टर्म कहते हैं an को ओके। और d पता है आप लोगों को, d इज द कॉमन डिफरेंस cd और d को क्या कहते हैं और फिक्स डिफरेंस फिक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स नंबर, राइट। सो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये अगर दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an। और इसका एक फॉर्मूला है, इसको कैसे लिख सकते हैं? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट a प्लस n। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी जाए तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इस ईयर को भी क्या कहते हैं? लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म कहते हैं। तो ईयर को भी क्या कहते हैं? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म्स। तो इस पर बेस एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और उस सभी प्रॉब्लम में हमें एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से ये। और एक कौन सा फॉर्मूला है? nth टर्म ऑफ एन एपी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ये वाले फॉर्मूले यूज करना है। ओके, nth टर्म ऑफ एन एपी वाले फॉर्मूले यूज करना है। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी वाला मींस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। कुछ जगह पे हमें ये वाले फॉर्मूले भी यूज करना है और ये फॉर्मूले यूज करना है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एपी कैसे फॉर्म होता है वो हमें देखना है। फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 ऐसे इस तरह से हम टर्म को डिफाइन करते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसी तरह हमने इस वीडियो में एपी क्या होता है ये लिखा है, उसकी टर्म्स क्या होती है वो देखा है। उसके बाद में nth टर्म वाला ये जो फॉर्मूला है, फाइनाइट एपी टाइप्स देखिए एपी के, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी देखा है हमने, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देखा है। उसके बाद में हमने nth टर्म ऑफ एन एपी देखा है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू b। ये फॉर्मूले का हमें यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूले का यूज करना है। और कुछ जगह पे हमें ये फॉर्मूले भी यूज करना है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, कंसेप्ट बताया, एपी किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, फिक्स नंबर किसे कहते हैं, डिफरेंस को कहते हैं। और फिक्स नंबर क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के क्लास 10th के एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।